हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया। उपवास प्रार्थना का 19वां दिन, लास्ट सेशन है आज। कल हमारा हमें सबको मिलके हम आराधना करने वाला कल का दिन बचा है। कल का दिन केवल सुबह 11:30 बजे से लेके हमें 3 बजे तक वास्तव में प्रार्थना रहेगा। उसके बाद हमारे 21 दिन को मास्टर प्रार्थना हमें कदम होते हैं संडे, वो अपने अपनी मंडली में हमें प्रभोजन के साथ कदम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर नाम का महिमा हो। मैं कोशिश करूंगा हमें प्रेषर याग आज लेविया याग आज कदम करने के लिए, परंतु नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा बाकी बचा के रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ से दौड़ के बहुत सारा दौड़ाई करके अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आखिर में कोई फायदा नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हमें परमेश्वर ने वास्तव में नियुक्त किया हुआ 5 याग है। उसमें होम याग और भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग। प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोग सब जानते हैं सारी बात। मैं इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड आमीन और उसका दोहराने के लिए कोशिश नहीं करता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वास्तव में आमीन यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का आमीन क्रूसिफिकेशन को खूबसूरती कि तरीके से वास्तव में इस्राएलियन का सामने रख दिया। आने वाले दिनों में मेरा एक उद्धारकर्ता हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक मेरा बेटा कि तरीके से मानव का पापों के लिए काल्वरी को तो बलि देगा। ये सारी बातों को दिखाने के लिए वास्तव में परमेश्वर ने ये 5 याग नियुक्त किया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें हमें होम याग और भोजन याग, समाधान याग, पाप याग हम पढ़ चुका है। अभी अकृत्य याग प्रेज़ द लॉर्ड आज हम कोशिश करेंगे हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम उसको पढ़ने के लिए। अकृत्य याग 5 टाइप का याग के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड, 5 टाइप का याग नहीं, 5 टाइप का पाप के बारे में अकृत्य याग कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें एक ऐसी पाप है, हम क्या बोलते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे 5 कपाल अबा के लेविया किताब। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी, साक्षी अदरवाइज सच्चाई देखने के बाद भी चुप रहना। आमीन। कुछ लोग ऐसा हैं, कुछ बात अपना जिंदगी में हुआ है, पड़ोसी ने अदरवाइज दूसरे भाई ने दूसरी बहन ने वो बातों को देखा है, वो अपने आप को करेक्ट कर नहीं रहे। हो सकता है उसको करेक्ट करने के लिए पासवान, लीडर्स, नहीं तो उसका मां, नहीं तो उसका बाप, नहीं तो उसका हमें प्रेषर रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति से अगर ये सच्चाई बोलने से हमें प्रेषर लॉर्ड वो पाप उस व्यक्ति प्रायश्चित करके पश्चाताप करके इनमें से बाहर होने के लिए मौका मिलते हैं। बहुत सारे लोग ये बातों को ध्यान, क्योंकि नहीं ये चुगली नहीं है, वे वो चुगली लगा रहे। नो, इट इज नॉट चुगली। आप चुगली अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि चुगली क्या चीज है। जो चीज गलत है बोलना वाले व्यक्ति को भी मालूम है गलत है, इसलिए बोलते सबको बोलने, ये चुगली है। और जो बात सत्य है प्रेज़ द लॉर्ड, उस बातों को आपको उस व्यक्ति को वास्तव में उनमें से बचाना है हमको। इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को बात बोलने से वो बस सही हो जाते। ऐसी कोई पाप किया तो, इधर लिखा है ऐसा कोई पाप किया तो प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह को लाया पिलातुस के सामने, उसको पूछा गया तू वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है क्या? यीशु ने कुछ जवाब दिया? कुछ जवाब नहीं दिया। पर दूसरी बार पूछा ना, यीशु ने जवाब दिया। वो कब पूछा हम थोड़ा पढ़ेंगे। फिर मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 60 to 63, उसके बाद 64, पहले 60 to 63 पढ़ लीजिएगा। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। क्योंकि उन्होंने
परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर के नाम ले लिया। मैं जीवित परमेश्वर की ओर से पूछता हूं, इस तरीके से बात किया तो यीशु मसीह कदापि ये याग ये अगर नहीं बोले ना, यीशु मसीह पापी ठहरेगा, क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर के नाम से पूछा। मैं पहले पूछा, चुप रहेगा, कुछ नहीं बोला, परंतु जीवित परमेश्वर के नाम से पूछा। अगर यीशु मसीह उस दिन चुप रहा होता, यीशु मसीह अभी जो बोला वह पाप के खिलाफ होता। यीशु मसीह पाप किया होता अगर उस टाइम चुप रहा होता। इसलिए जीवित परमेश्वर के नाम से पूछते। मैं कभी कभी लोगों को पूछता हूं, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से पूछ रहा हूं। उसी में भी लोग झूठ बोलते हैं। मेरा बहुत सारे अनुभव है, ऐसा बहुत सारे अनुभव है। मुझे पता है ये व्यक्ति ने इस तरीका से गलत किया, तो मैंने यीशु मसीह के नाम से पूछे तो भी बोला मैंने नहीं किया। हमें पे चलो, एक बात तो मुझे आपको बोलना है, यीशु मसीह के नाम से पूछने के बाद तो भी आप सच नहीं बोलेगा, आप जिंदगी में वो पाप से बाहर आ नहीं पाएगा जो पाप ने आपने किया। इसलिए जीवित परमेश्वर के नाम से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, नीतिवचन 29:24 में लिखा है, चुप रहने वाला व्यक्ति चोर है। तो पढ़ेंगे, जो चोर की संगति करता है, चोर की संगति करता है, वो अपने प्राण का वैरी होता है। शपथ खाने पर भी वो बात को प्रकट नहीं करता। शपथ खाने पर भी वो चीज प्रकट नहीं करते। वो कौन है? नंबर 1 चोर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 चोर। आमीन, प्रेज़। इसलिए सच्चाई हमें वास्तव में छुपा नहीं सकते। वैसा ही यीशु मसीह की सच्चाई है, ये बात जिंदगी में कदापि नहीं छुपना। और दूसरी बात है कि दूसरे के सामने ये छुपाना भी नहीं, आपके सच्चाई बोलना है। आपने प्राप्त किया वह ये सच्चाई। हम जानते हैं यीशु मसीह सच्चा खुदा है, उनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है सच्चा। ये बात जानने के बाद तो भी हम चुप नहीं रहने का करके, वास्तव में मैं इसको कोई भी वाक्य नहीं पढ़ूंगा, बोल के जाए। प्रेरितों की किताब पहले 8 वाक्य में लिखा है, ये सच्चाई तुम छुपाना नहीं, हर जगह में जाके बोलना है। उसके बाद लिखा गया, पत्रस ने बोला कदापि छुपाना नहीं, ये बात प्रेरितों की किताब 4:20 वाक्य में लिखा है। उसके बाद यूहन्ना कहता है, प्रेरित लोग हमेशा इस बातों को तुम कबूल करते जाने का, ये बात पहला यूहन्ना पहला दिया का पहला वाक्य, उसके बाद तीसरे वाक्य में बोला गया है। उसके बाद दूसरी बात, कोई भी नहीं भेजे तो भी हम किसी को भी बोल नहीं सकते। इसका मतलब यू आर टेलिंग समथिंग टू अदर्स, अगर दूसरे को तुम बोल रहा है, somebody sending you, कोई आपको भेज रहा है। ये बातों को समझ के आपकी सच्चाई को बोलना है। आमीन, प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया। दूसरा, हम थोड़ा मैं भाग रहा हूं थोड़ा। दूसरा है लेविय किताब 5 अध्याय का दूसरा तीसरा। हाँ, जिधर इंपॉर्टेंट है वो उधर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, नहीं तो आज कदम नहीं होगा। हाँ, यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेल पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो। तो लिखा है लेविया नियम में ऐसे एक बात लिखा है, इस्राएली लोग जो अशुद्ध मृग, उसकी डेड बॉडी, अशुद्ध मृगों की, अशुद्ध चीजों की, कोई भी, क्या बोलते हैं उसको डेड बॉडी को हिंदी में? शव अगर पड़े हैं उसको स्पर्श नहीं करने का। इवन दो अगर पवित्र चीजों को भी, मृगों को भी, पवित्र कौन सी है अपवित्र कौन सी है बोला गया है। पक्षियों को भी पवित्र कौन सी है अपवित्र कौन सी है बोला गया है। हर एक हमें मृगों को भी, पक्षी मृगादि को भी, अशुद्ध कौन सी है शुद्ध कौन सी है, फिर चलो विभिन्न हमें बोला गया है। अगर आप घर जाके पढ़ने का लेविया किताब 11 अध्याय टोटली कौन सी मृग अशुद्ध है, कौन सी मृग शुद्ध है, कौन सी पक्षी शुद्ध है, कौन सी पक्षी अशुद्ध है, ये सब वास्तव में लेविया किताब 11 अध्याय में प्रेज़ बोला गया। मैं 11 अध्याय पढ़ के आपको नहीं सुनाता हूं, प्रेज़ लॉर्ड। तो उसमें लिखा है ऐसे कुछ शव, उसकी
मरा हुआ अगर मिले तो उसको स्पर्श नहीं करना। नए नियम में इसको क्या दर्शाते हैं, हम इधर पढ़ेंगे। नए नियम में इसको क्या दर्शाते हैं? 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का 14 to 16। अविश्वासियों के साथ हाँ। असमान जुए में हाँ। न जूतो, हाँ। क्योंकि धार्मिकता हाँ। और अधर्म का हाँ। क्या मेलजोल। हाँ, इधर लिखा है अविश्वासियों के साथ विश्वासी क्या नहीं करना चाहिए, न जूतो हाँ, जुए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने मिंगल होके रहना, इसका मतलब हम उनके बीच में उनसे बात नहीं करने का, उनसे लेना देना नहीं करने का। ऐसा है तो ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं। पर कुछ कुछ बातों में विश्वासी, अब आपको मालूम बहुत सारे हमारे विश्वासी बच्चे लोग अविश्वासी बच्चों के साथ आमीन मिंगल होके रहने के कारण उनका हर एक स्वभाव, मृगीय स्वभाव अपना बच्चा भी सीखना शुरू करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जितना संगति रखने का अविश्वासियों से उतना ही, स्पेशली आमीन शादी का समय आने का टाइम, कोई भी विश्वासी अविश्वासियों से शादी नहीं करना है। प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। ये बात सच है। उसके बाद तो 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 33 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 1 कुरिन्थी चैप्टर 15 33। धोखा न खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति हाँ। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, धोखा नहीं खाना, बुरी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा विश्वासियों के साथ और बुरी लोगों के साथ संगति ना रखना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द स्तोत्र। उसके बाद आपको मालूम है एक छोटी सी कहानी में बोलता हूं। शिमशोन की बात आप जानते हैं। शिमशोन वास्तव में शिमशोन रहने वाला गांव का नाम है, शिमशोन रहने वाला गांव का नाम दान गांव में वास्तव में शिमशोन रहा करता था। ये दान फिलिस्तीय देशों की बॉर्डर है। आमीन। इतने ये शिमशोन क्या करते मालूम है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मौका मिले फिलिस्तीय देश में थोड़ा घूमते हैं, उधर के लड़कियों को पटाते हैं। ये सारी बात शिमशोन करते रहता है। शिमशोन ने पहला किससे प्रेम किया है? एक फिलिस्तीय कन्या करके लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उसमें मुझे एक आश्चर्य हुआ, ये यहोवा से हुआ, ऐसे लिखा है। उनका प्यार यहोवा से हुआ। उसका कारण भी लिखा, ताकि शिमशोन फिलिस्तियों के खिलाफ कार्य करके फिलिस्तियों को सबको मार डालने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कुछ बातों को उद्देश्य रहता है, वो ठीक है चलेगा, पर मैक्सिमम ये दान फिलिस्तीय देश का बॉर्डर है। विश्वासी, मैंने मिलिट्री में काम किया व्यक्ति है, बार बार बोलता हूं, बॉर्डर में रहने वाला जवान बीएसएफ, प्रेज़ द लॉर्ड, बीएसएफ हमेशा एक एक दिन मरते रहता है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर में कभी भी पाकिस्तान का, चाइना का किसी का गोली लग जाएगा। हमें बांग्लादेश से प्रॉब्लम नहीं है, नेपाल से प्रॉब्लम नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ऐसी जगह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन दो प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या बोलते हैं, सिलोन को भी क्या बोलते हैं, श्रीलंका से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब हमारा बॉर्डर को शेयर करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड हमें राज्य है। आमीन। पर चाइना से, पाकिस्तान से हमें हमेशा प्रॉब्लम है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हर समय प्रॉब्लम है पाकिस्तान और चाइना से। इसलिए वो एरिया में रहने वाला जवान, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आमीन, बहुत, उनका 8 घंटा ड्यूटी नहीं, मेरा तो 12 घंटा था ड्यूटी, उनको तो 4 घंटा है। क्योंकि 4 घंटा का ड्यूटी एक युद्ध मैदान में खड़ा होने वाला जैसा है। उधर बीबी के चिट्ठी नहीं पढ़ सकते, उधर मोबाइल वापर नहीं सकते। अगर मोबाइल खोलेगा, चलो उसका आखिरी दिन होगा, वो कभी भी गोली मारेगा। ये बात बहुत है। इसलिए बॉर्डर में रुकना नहीं हमें। हम बाकी कभी हम जाति भी नहीं, हम विश्वासी भी नहीं, इनके बीच में बॉर्डर में।
आपकी एक बात बोलूं, हमें उत्पत्ति के 6 अध्याय का हमें 5 वाक्य के अनुसार हमारे हृदय के विचार पहले से बुरा है। थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, पृथ्वी पर बढ़ गया है, और उनके मन के विचारों उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा है। तो निरंतर बुरा रहने वाला हमारा हृदय के विचार, अगर हम बॉर्डर में रहे तो क्या होगा? ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। अगर हमारा निरंतर बुरा है तो किधर जाएगा? हम इस तरीके और खींचा डालेगा। इसलिए बॉर्डर में रहना नहीं। आपने विश्वास किया है, पक्का विश्वास में रहो। आमीन। मलयालम में कहावत है, अगर प्रेज़ द लॉर्ड जो कांटे की झाड़ में पकड़े तो भी जोर से पकड़ने का लगेगा नहीं आपको। कांटे के झाड़ देखा ना, कांटे के झाड़, हाँ, अगर हम हल्का अच्छी तरह लगेगा, अगर एक बार जोर से पकड़ेगा ना, हिलेगा नहीं, कोई दर्द नहीं होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर हमको बॉर्डर का जैसा के जीवन नहीं जीना है, हमें पक्का प्रभु में रहना है। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। शिमशोन इस विषय में मार खा लिया। आखिर में शिमशोन की जिंदगी देखो, हमेशा बॉर्डर में हो, प्रिय देश में उधर के जाता था। कभी क्या बोलते हैं उसका प्रेमी का नाम, दलीला, कभी दलीला का गोदी और किसी औरत का गोदी, ऐसे घूमते रहते हो। प्रभु का अभिषिक्त प्राप्त के व्यक्ति है। आखिर में क्या हुआ? आंग फूट गया, फोड़ दिया शत्रु ने, दर्शन चला गया। हमें इसलिए मिला गया अभिषेक, और हम उस विश्वास के साथ प्रेज़ द लॉर्ड बने रहने के लिए आपको दिया गया है। इसलिए प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड के मरा हुआ मक्खी कदापि हमारे जीवन में होने के लिए अवसर ना देना, सारी परिमल तेल को नाश करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। याकूब के पत्री 1 अध्याय 27 वाक्य में लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपने आप को संभालना है। तो पढ़ेंगे याकूब के पत्री 1 अध्याय 27 वाक्य। हमारा परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथ और विधवाओं की क्लेश में उसकी सुधि ले, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। अपने आप को। मैं जहां तक जानता हूं आप मेरे सामने हैं, पर अभी छोड़ के अब जाएगा, मैं नहीं जानता हूं आप क्या कर रहे उधर। बच्चे लोग कॉलेज में क्या कर रहे मैं नहीं जानता हूं। आमीन। आप पड़ोसी में क्या कर रहे मैं नहीं जानता हूं। आपकी वर्किंग एरिया मैं नहीं जानता हूं। आपको ऑफिस में आप क्या करते मैं नहीं जानता हूं। मैं जानता हूं मेरे सामने आप रहने के हम जानते हैं, पर परमेश्वर ने मनुष्य को एक और कृपा दिया है, घर में है तो भी इधर पता चलने वाला दास लोग भी है आप घर में क्या करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उल्लू नहीं बना सकते। ये सच्चाई ऐसी की चीज है, ये वास्तव में परमेश्वर की नजर से छिपेगा नहीं, वो बाहर आएगा, आज नहीं तो कल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, सच्ची भक्ति कौन सी मालूम है? ये तो विधवाओं को थोड़ा सा मारो गोली, बाकी क्या पढ़ो? निर्मल भक्ति विधवा के बारे में बोलो मत। बाकी पढ़ते जाओ। अनाथ उनकी सुधि लो। और क्या? और अपने आप को अपने वो बोलना, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। अपने आप को संसार से हमेशा निर्दोष निष्कलंक बन के रहना, यही वास्तव में सच्चा भक्ति है। सच्चा भक्ति बोले तो पास्टर के सामने से आप दूर जाने के टाइम भी आप सोचने का, अभी तो पास्टर नहीं देख रहे, मम्मी नहीं देख रहे, पापा नहीं देख रहे, पति नहीं देख रहे, हमें पत्नी नहीं देख रहे, परंतु मुझे देखने वाले के परमेश्वर है, वो सदा मेरे साथ है। यही सच्चा भक्ति है। सच्चा भक्ति हो ये। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें 1 तिमोथी 4:16 वाक्य में लिखा है, आपका उपदेश को भी आपको सही रीति से समझ के चलना। उपदेश 1 तिमोथी 4:16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने
सुनने वालों के लिए भी हाँ। उद्धार का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमको हमारे उपदेश में भी मिलावट बहुत है। ये दुनिया में कई टाइप का यीशु मसीह का उपदेश है, मैन, पर सच्ची उपदेश आप इनमें से पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। इनमें से अगर जो व्यक्ति, मैं एक बात बोलूं, आप हो सकता है ओरिजिनल डुप्लीकेट एक कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? बोलिए। ये डुप्लीकेट करने वाला वास्तव में क्या करता है? ओरिजिनल के साथ हैं कंपेयर करके, है ना, आपको लगने के ये ओरिजिनल है, उतना तक वो लोग काम करेगा ओरिजिनल आपको लगने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको डुप्लीकेट को समझना है, प्रभु यीशु मसीह बोला गया इस ओरिजिनल को आप बार बार पढ़ते रहो। आमीन, प्रेज। बार बार ये पढ़ने से आपको पता चलता है, थोड़ी समय सुना गया वो बात तो डुप्लीकेट एक ओरिजिनल पता चलता है। आमीन। मैं हर समय इसको पढ़ते रहता हूं, हर समय इसको पढ़ते रहता हूं, प्रेज, ताकि कोई भी डुप्लीकेट अपने सामने आएगा, पता चाहिए डुप्लीकेट है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज स्तोत्र। इसलिए आप अपने आप का तीसरा पाप लेवे किताब 5:4, तीसरा पाप। अथवा हाँ, यदि कोई बुरा हाँ। या भला करने को हाँ। बिना सोचे समझे शपथ खाए, हाँ, चाहे किसी प्रकार की बात हाँ। वह बिना सोचे समझे शपथ खाकर कहे। प्रेज चलो। परमेश्वर की नाम लेके शब्द खाना, कैजुअल बातचीतों में कसम खा के आगे बढ़ना, वो भी मैक्सिमम परमेश्वर का नाम लेना, इवन सत्य है तो भी, यहोवा की कसम, जीसस की कसम, हमें परमेश्वर की कसम, प्रेज द लॉर्ड, हमें माँ की कसम, बाप की कसम, हमें पर ससुराल की कसम, ये सब नहीं बोलने का। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नहीं बोलने का, आप समझने का, हमारा परमेश्वर एक नियम दिया गया है। आमीन। प्रेज। निर्गमन 20:7 में, मेरा नाम वृथा, तो पढ़ेंगे इस वाक्य, निर्गमन 20:7, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुमने उनको 1000 रुपए लिया, तुमने वास्तव में उसमें से कुछ रिटर्न किया, पर वो बोलते वक्त तुमने कुछ किया नहीं, तो 900 रुपए नहीं तो 500 रुपए के लिए तुम वो परमेश्वर का नाम ले रहे थे। मीन्स तुमने वास्तव में परमेश्वर को 500 रुपये का कीमत दिया। मैन, तुमने परमेश्वर को भी तुम्हारा वास्तव में उस बातों में पार्टनर बना दिया, पार्टनरशिप में। इसलिए हमें कदापि सच्ची बात है तो भी उसको दिखाने के लिए आप कदापि इस तरीके से परमेश्वर का नाम बोलना नहीं। आपको मालूम है यहूदी लोग यहोवा का नाम कैसे लेते समझने का? आपको मालूम है तो जो यहोवा करके जो लिखते हैं उसको कौन से अक्षर लिखते हैं पता है आपको? आप एक काम करो, पेन है ना, हाँ, एक व्यक्ति एक पेन में बोलना वाला अक्षर लिखो, लिखो वाई, सारा लिखो, वाई एक्स डब्ल्यू एच। थोड़ा पढ़ के सुना मुझे, हैं? हाँ, थोड़ा मेरे को पढ़ के सुना। वाई डब्ल्यू वो नहीं पढ़ने का, उसका नाम लेने का। YXWH। हाँ, उसका जोड़ के पढ़ के दिखा मुझे। X मेरे को जोड़ के पढ़ के दिखाने का।
Yes. ये आप पढ़ सकते हैं क्या? That is the original name of God. Repeat that word. Alphabet. YXW. Y X X W W H. H. आप जोड़ के पढ़ सकते हैं क्या? This is the original name. No one can say. उनमें थोड़ा सा वावल जोड़ दिया, इसलिए बोलने के थोड़ा मौका मिला। यहोवा, उनमें से वावल निकालो, यहोवा। दैट इज ओरिजिनल। हमको समझने के लिए वावल्स को बोल दिया, यहोवा, द ओरिजिनल यहोवा। चाहे बोल सकते यावे, ये भी बोल सकते, यही परमेश्वर का नाम है। इसलिए प्रभु बोलते जैसा मैं हूं। और ये खुद नबी लोग वास्तव में इसको ट्रांसलेट करने के समय अगर यहोवा करके आ गया ट्रांसलेशन नाम, तुरंत वो लोग पेन सब कुछ उधर रख के खड़ा हो जाते। उसके बाद माफी मांगते हैं, जितना मैंने पाप किया परमेश्वर मुझे क्षमा कर, ऐसा माफी मांग के प्रायश्चित करके उसके बाद यावे करके लिखते हैं। इतना तब वे डरते हैं परमेश्वर के सामने। और हम डरते क्या? मैन, हमको बिल्कुल डर नहीं। हम किसी को भी साथ देगा, गलत चीज है तो भी साथ देगा, किसी को भी साथ देगा। हमको कोई डर नहीं है परमेश्वर का, पर मैं डरता हूं परमेश्वर से मन। इसलिए बिना मतलब से वास्तव में परमेश्वर का हम नाम नहीं लेना करके वास्तव में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दहन करने वाला अग्नि है। इसलिए आमीन, राग करेगा जलाके में, वो दहन करने वाला अग्नि है। वो उसका नाम वृथा लेना नहीं। हमें नए नियम में हमारा शब्द फिर कैसा होना चाहिए? नए नियम में हमारा शब्द कैसा होना चाहिए? पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 5:33। हाँ, फिर तुम सुन चुके हो हाँ, कि पूर्व काल के लोगों से हाँ, कहा गया था, हाँ, झूठी शपथ न खाना, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए हाँ, अपनी शपथ को पूरी करना। हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि कभी शपथ न खाना, कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, ना स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, हाँ, न धरती की, हाँ, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, हाँ, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने वास्तव में यहोवा का नाम बिना मतलब से लेना नहीं करके प्रभु ने बोला तुम्हारा बात केवल यस, अदरवाइज नो। हाँ, हम क्या करते हैं मालूम है? थोड़ा सा जोर आने के लिए तो तुरंत इधर पकड़ते, पता नहीं इधर क्या रखा है, हैं? इधर क्या करते? हमें इधर पकड़ते कभी, नहीं तो माँ का कसम, नहीं तो कोई लोग ऐसा है सासू माँ का कसम, अपना माँ का नहीं लेगा, सासू माँ का मारने तो उसको मारने दो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर वास्तव में स्वर्ग का और पृथ्वी का ये बात यीशु मसीह ने क्यों छिड़ा? क्योंकि केवल परमेश्वर का नाम नहीं लेने का व्रत था, यही बोला है। बस स्वर्ग और पृथ्वी का नाम क्यों बोला यीशु ने? क्योंकि उस समय के फरीसी लोग दो नियम को, ये जो बात है इसको दो रीति से डिवाइड किया। एक है बाइंडिंग ओथ। बाइंडिंग ओथ मतलब जबरदस्ती सत्य बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी में वो परमेश्वर का नाम लेते, परमेश्वर को पार्टनरशिप बनाते, इसको बोलते बाइंडिंग ओथ। दूसरा है इवासिव ओथ। इवासिव बोले तो जबरदस्ती नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम नहीं लेगा, स्वर्ग का नाम लेगा। स्वर्ग ऐसा वो लोग करता था।
ये लोग परमेश्वर ने वास्तव में दिया गया वह नियम को वो अपनी तरफ से अपनी बुद्धि डाल के उसका इंटरप्रिटेशन करता रहा, व्याख्यान करता रहा, इसलिए बाइंडिंग होता आ गया, इवैसिव होता आ गया। यीशु मसीह ने यही बोला है, तुम्हारा शब्द हाँ नहीं तो ना, इतना ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, विश्वास करे ना करे। आप ये समझना चाहिए वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम ऐसा क्यों करते हैं, पहले बताइए, हम क्यों परमेश्वर का नाम लेने के लिए मजबूर क्यों होता है, वो मुझे थोड़ा बताइएगा, बोलिए। क्योंकि हमें बोला गया बातों में हमें खुद विश्वास नहीं है, इतने कसम गाते हैं। अगर विश्वास होता हम कदापि, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कसम नहीं खाता, तो हमारा विश्वास की कमी है। अगर हमने बोला स्टेटमेंट में हम पक्का है, हम कदापि कसम नहीं खाएगा, प्रेज़ हम बोला ना यही सच है, बस इतना बोलेगा। हम कसम इसलिए खाते कि हमें खुद उसमें विश्वास नहीं है, ये बात है। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। अगर ऐसे कोई पाप करे हमें प्रेज़ तो क्या करना चाहिए, पहले का 3 पाप हमने, 3 जो पाप हमने बोल दिया, वो 3 पाप अगर कोई करेगा उसको क्या प्रायश्चित करना चाहिए, लिखा है लेवी की किताब 5:5-6। और जब हाँ, वह इन बातों में से हाँ, किसी भी बात में दोषी हो, हाँ, तब जिस विषय में हाँ, उसने पाप किया हो, हाँ, वह उसको मान ले, हाँ, और वह यहोवा के सामने हाँ, अपना दोष बलि ले आए, हाँ, अर्थात उस पाप के कारण हाँ, वो एक भेड़ हाँ, या बकरी हाँ, पाप बलि करने के लिए ले आए, हाँ, तब याजक हाँ, उस पाप के विषय में हाँ, उसके लिए प्रायश्चित अगर आपने ऐसा पाप किए, 3 पाप, इसमें से कोई भी एक पाप आपने किया, तो आपको एक प्रेषित बकरी लेकर आना चाहिए, पुरोहित के हाथ में देने का, उसके बाद बोलने का, मैंने पाप किया, ऐसे से झूठ बोल के, झूठा गवाह दे के, झूठे इसके मैंने पाप किया, मेरी पापों को क्षमा करो। इसलिए आप ये देने का, आमीन, आपका नाम से वो चढ़ाया जाएगा। अगर आपको भेड़ अदरवाइज बकरी देने के लिए आपका पास पैसा नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो भी लिखा है, हम तरह पढ़ेंगे लेवी की किताब 5:11-12। पर यदि हाँ, वह 2 पंडुक हाँ, या कबूतरी के 2 बच्चे हाँ, भी न दे सके, हाँ, तो वह अपने पाप के कारण हाँ, अपना चढ़ावा हाँ, एपा का अगर आपको बकरी देने के लिए आपका पास इतनी ताकत नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो 2 कबूतर आप उसको दे सकता है। अगर उसको भी आपको ये नहीं है, कंटिन्यू, उसको भी आपका पास पैसा नहीं है कबूतर लेने के लिए, हाँ, तो वह अपने पाप के कारण हाँ, अपना चढ़ावा हाँ, एपा का 10वां भाग हाँ, मैदा, एक प्रेज़ लो फाइन फ्लोर मैदा, हमें 1 मुट्ठी मैदा प्रेज़ लॉर्ड आपको हमें प्रेज़ अर्पण करना है यहोवा के लिए। ये 3 पाप किया तो उसका प्रायश्चित इस तरीके से। अभी चौथा और 5 पाप, चौथा पाप कौन सी है, प्रेज़ लॉर्ड आप पढ़ेंगे लेवी की किताब 5:14-15, लेवी की किताब 5:14-15। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, यदि कोई यहोवा की हाँ, पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में हाँ, भूल से हाँ, विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेंढा हाँ, दोष बलि के लिए ले आए। प्रेज़ लो, पवित्र चीज मैं दोपहर को बोला था, कल भी बोला था, दोपहर भी बोला था, पवित्र चीज वास्तव में दशांश को परमेश्वर के भंडार में अर्पण न तीछे दशांश, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैंने कल भी बोला था, दशांश को चोरी मत करना, चोरी अगर करेगा आप, इट्स अ रॉबरी, प्रभु के वचन में इसे लिखा है। हमें कल कोई लोग, ज्यादा लोग नहीं था, परंतु प्रभु के वचन में क्लियरली बोला गया है, यू आर रोबिंग मी, तुम मुझे वास्तव में चुराते हो, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ के सुनाए, प्रेज़ लो, मलाकी 3:8। क्या मनुष्य परमेश्वर को नो धोखा, इंग्लिश उधर लिखे पराजित कर सकते, कैसे लिखा है, नो अंग्रेजी बाइबल 3:8। सारा नौकरी करते, हाँ, दशांश आते हैं क्या, किधर बदल, हाँ पढ़ो, रोबिंग। Will a man rob God? हाँ, Yet ye have robbed. Will a man rob God? मनुष्य परमेश्वर को चुरा सकते है क्या, ऐसा पूछ रहे। हाँ, कंटिन्यू। Yet ye have robbed me. हाँ, यू आर रोबिंग मी, तुम मुझे चुराते हो। हाँ, But ye say, हाँ,
wherein have we robbed thee? हाँ, टाइट एंड tithe ऑफरिंग, and ऐसी offering. चीजों में तुम मुझे चुराते हो। हमको तो बुरा लगता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की पैसा 10% इट इज गॉड मनी। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, इट इज नॉट 10%, इट इज 23%। दशांश देना है व्यक्ति को पुराना नियम के अनुसार 23%। अगर नया नियम है प्रेज, तुम्हारा शेयर वो भी खुशी से देने के लिए बोला गया। तुम्हारा शेयर, वो शेयर कितना भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी कभी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पीछे बैठे हो बहन, प्रेज द लॉर्ड, उसका पेंशन केवल 35,000 या 32,000 कुछ है, परंतु इधर अर्पण करने वाला चीज वो जो लेके आते हैं, जैसे लगते हैं 1 लाख पगार है उसका। पीछे बैठे, पीछे बैठे, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष करे। तो प्रभु के वचन में पवित्र वस्तु में तुम अगर कुछ गड़बड़ करेगा, हमें प्रेज द लॉर्ड, उसमें लिखा गया है, हमें प्रेज द लॉर्ड तुमको क्या करना चाहिए लिखा है। प्रेज द स्तोत्र। हमें 5 का 16 कल मैं बोला था, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे कैसे करने का। कल मैं क्या बोला था, लेवे तो 5 का 15 और 16 में लिखा है। हाँ, कैसे करने का, पहले किया हुआ वस्तु के लिए तुम 1 बकरी देने का, उसके बाद 5% बढ़ा के देने का। मुदल से, मुदल मतलब तो अगर तुम्हें 10,000 पगार है, हमें 1,000 रुपये परमेश्वर का है, अगर तुमने उसी में से कुछ गड़बड़ कर दिया, हमें सबसे पहले देना चाहिए 1 बकरी, उसके बाद 1,000 रुपया उसका दशांश, उसके बाद 20% ज्यादा, तो कितना हो गया, 200 रुपये बढ़ गया ना, नष्ट हो गया ना। ये नष्ट होने से अच्छा बोलेगा हमको नष्ट हो, हमारे पॉकेट में अभी भी चलो नहीं रहेगा, खर्चा हो जाएगा। ये इंडस्ट्री के साथ हमें ऐसा भी मैंने देखा है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें जिंदगी में मूल व्याधि खत्म नहीं होगा, जिंदगी में मूल व्याधि खत्म नहीं होगा। कितना भी ऑपरेशन करे, नेक्स्ट ईयर फिर से आएगा बल्ब। ऐसा भी मैंने देखा है। मैंने उनके एक की बात बोला, प्रेज द लॉर्ड, तुम परमेश्वर का पैसा चुराते हो। हाँ पास्टर जी, हो नहीं रहे, पर ये बार बार मूल का ऑपरेशन के लिए कितना पैसे जाते हैं, एक बार मिनिमम 20-25 हजार जाते हैं एक मूल व्याधि का ऑपरेशन किया तो। अगर हर साल में वो बढ़ते रहेगा तो तू क्या करेगा। कोड़ाबा वाला बैठे इधर, कोड़ाबा का कहानी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, परमेश्वर को चुरा मत, चुरा मत। ये करिश्या में हमें 2 फैमिली है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, प्रेज द लॉर्ड, बैठे हैं। वो वाक्य मुझे बोला, पास्टर जी हमारा पति को नौकरी है परंतु सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए पास्टर जी ये महीना से दशांश डालने के लिए होगा नहीं। मतलब डोंट वरी। दूसरे की फैमिली है, पास्टर जी जो मिलता है EMI में जाते हैं पास्टर जी, इसलिए डालने के नहीं हो रहे। मतलब डोंट वरी। वो 2 फैमिली है, इधर आके स्टेज में आके मुझसे कहा, बैठे मैं लगातार उनके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उनको सहारा करना, उनके EMI कदा भी बंद होने के लिए मौका मत देना, उनके लगातार EMI भरने के लिए कृपा करना दयालु प्रभु। उस बहन का प्रेज चलो आमेन आमेन, उस पति को सैलरी मिलने के लिए कृपा करना दयालु प्रभु। कोई कंपनी बंद होगी, कंपनी के मालिक को प्रेज जेल में डाला है, इससे उनको पैसा नहीं मिल रहा, नौकरी किया वो पैसा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब है प्रेज द लॉर्ड, ऐसे लोगों को प्रभु जरूर आशीष करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन। इसलिए इधर एक विशुद्ध वस्तु मतलब है प्रेज द लॉर्ड इस तरीका से। एक बात मैं बोलूं, कनान देश में प्रवेश हुआ इस्राएल जन, कनान देश में प्रवेश हुआ इस्राएल जन, कितना वर्ष मालूम है?
490 वर्ष वो लोग कनान देश में थे। कनान देश में प्रवेश करने के समय परमेश्वर ने पहले से बोला है, अब तुम कदापि कनान्य लोगों का स्वभाव सीखना नहीं। और उधर पहुंचते ही उन्होंने वास्तव में कनानी लोगों का स्वभाव सीखा और परमेश्वर के नियम को भूल गया। वो लोग 490 वर्ष ना शब्द माना, ना सभा योग में इकट्ठा हुआ, कुछ भी नहीं की। आपको मालूम है परमेश्वर ने कैलकुलेट करने लगा, 490 डिवाइडेड बाई 7, शब्द कितना दिन का है? 7 दिन का ना, 7 दिन के बाद शब्द है ना, तो 490 डिवाइडेड बाई 7 कितना है मेरे को बताओ सारा? वो 490 बाई 90 डिवाइडेड बाई 7 कितना है? मोबाइल। अभी श्राप देता मोबाइल को मैं। 490 बाई डिवाइडेड बाई 7 कितना है? अभी देखो हमारा प्रेज लॉर्ड मोटू भाई बोलेगा, क्योंकि कैंटीन में वो पैसा का पीछे गिनते रहता है। बोलना ब्रदर कितना है? 490 डिवाइडेड बाई 7 है 70। बाबिलोन में परमेश्वर गुलामी के बंधन में कितना साल के लिए भेजा? कितना साल के लिए भेजा? 70 साल। आमीन। समझना, दशांश ना डालने वालों, परमेश्वर इकट्ठा करके सही सलामत में प्रेज लॉर्ड जमा करके रखे तुमसे खर्चा करवाएगा। परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। 490 वर्ष कनान देश में प्रवेश होने के बाद उन्होंने कदापि प्रेज लॉर्ड परमेश्वर को माना नहीं, प्रभु की राहों पर चला भी नहीं, पवित्र सभा योग कदापि प्रेज लॉर्ड इकट्ठा है नहीं हुआ। परमेश्वर को कैलकुलेट कर दिया, 490 डिवाइडेड बाय 7, हमें 70 वर्ष 70 वर्ष बाबिलोन में डाल दिया। कनान देश गए लोग बाबिलोन में। आमीन। इसलिए परमेश्वर को उल्लू मत बनाना, उल्लू मत बनाना। प्रेज द लॉर्ड, हम करने वाला उस पाप के मुताबिक परमेश्वर हमसे हिस्सा लेगा, उसमें कुछ संदेह नहीं। ऐसा लिखा है, पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए प्रेज द लॉर्ड मैं भाग रहा हूं। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी पाप प्रेज द लॉर्ड, 5वां पाप प्रेज द लॉर्ड, लेवितियों 6 का 1 से लेकर 7, 5वां पाप। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय में झूठ बोले। प्रेज द लॉर्ड। अपना पड़ोसी से, अपना भाई से, अपने दोस्त से झूठ बोले, उनके साथ तो कुछ गलत करे, कुछ खास करे, इस तरीका तक किया तो परमेश्वर बोलते हैं पहले दान के विषय में हम परमेश्वर के खिलाफ था पाप, है ना। पहले दान के विषय में बोला वो पाप परमेश्वर के खिलाफ है। तुम मुझे आरोप कर रहे, मुझे बात तो में चोरी कर रहे, मुझसे चोरी कर रहे, ऐसा बोला। ये बात तो में इसका साथ है, किसका साथ? मनुष्य के साथ है। पर परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? मनुष्य का साथ पाप किया तो भी तू मेरे साथ ही पाप कर रहे। इधर हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं, मनुष्य के साथ है। पर मनुष्य के साथ किया तो भी परमेश्वर बोलते हैं तूने मेरे साथ पाप किया। थोड़ा पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 12:13 वाक्य, दूसरा शमूएल 12:13 वाक्य। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आमीन। परंतु उन्होंने कभी पाप किया यहोवा के विरुद्ध? उन्होंने बेत्शेबा के साथ पाप किया है, ऊरिया को मार डाला है, तो जो किया बेत्शेबा के पाबली के साथ किया उन्होंने। पर नादान भविष्यवक्ता बात बोलने के समय दाऊद बोलने लगा, मैं यहोवा के खिलाफ पाप किया। दूसरे एक शब्द, 2-3 शब्द बोल के बंद करेंगे। भजन संहिता 51 उसका 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता 51 उसका 4 वाक्य दाऊद कहता है, मैं तेरे खिलाफ पाप किया।
मैंने हाँ। केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। बस प्रेज लूका 15 अध्याय का 18 से 21 वाक्य में हमें प्रेज लॉर्ड ओ पुत्र, कौन सी पुत्र है? उड़ाव पुत्र बोल रहा है, अपा मैं तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया। प्रेज लॉर्ड। उसके बाद पहला कुरिन्दी 8 अध्याय का 12 से लेकर 13 ये वाक्य थोड़ा पढ़ने का है। पहला कुरिन्दी 8 अध्याय का 12-13। इस प्रकार हाँ। भाइयों के विरुद्ध हाँ। अपराध करने से हाँ। और उनके निर्बल विवेक को हाँ। चोट पहुंचाने से हाँ। तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते। कौन सी पाप है मालूम है? कौन सी पाप मालूम है? नीचे पढ़े तो पता चले, ऊपर पढ़े तो नीचे पढ़े तो पता चले। मैं पढ़ो मैं बोलता हूं। कभी कभी लोग बोलते नहीं ये क्रिश्चियन लोग बड़े के मटन खाते, बोलते हैं ना लोग। तुम्हारे साथ आराधना करने वाला व्यक्ति अगर उनको तेरा मटन की शब्दों को सुनकर बुरा लग रहे तो कदापि उनके सामने मटन खाना नहीं। अगर तू खाएगा तो भाई के खिलाफ भी, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के खिलाफ भी पाप कर रहे हैं। अभी पीछे बैठा हुआ एक महान डुक्कर खाते, वो भी एक ही दिन को बहुत ऐसा कदम होगा डुक्कर खाएगा। वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं वो बात। वो लेकर आया तो भी मैं दूर रहता, मैं वो जगह में जाता नहीं। अभी बंद किया क्योंकि डुक्कर का जैसा हो गया। आमीन। मुझे पसंद नहीं है। मेरे पत्नी केकड़ा खाते, उस दिन मेरे साथ सोने नहीं देते उसको। मैं केकड़ा मैं बोलता मेरे को पसंद नहीं तो क्यों होगा, तुम पाप कर रहे। मैं केकड़ा खाने से कौन सी पाप है बोलते मेरे को। आमीन। केकड़ा पसंद नहीं है मुझे। आमीन। ऐसे बहुत सारी मच्छी है जो मुझे पसंद नहीं, उसको पसंद है। तब पवित्र शास्त्र क्या कहता मालूम है? आहार के विषय में तेरा भाई को अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू क्या करने का? उनको खाना नहीं। अगर तू खाएगा तो भाई के खिलाफ भी और मसीह के खिलाफ भी तुम पाप कर रहे। तो हमारा बड़े का मटन बंद हो जाएगा ना। धन्यवाद। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसलिए मैं ये बात आपको सिखाया। शाऊल कहता, शाऊल को प्रभु ने बोला, ए शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताते हो? पौलुस ने शाऊल कभी यीशु मसीह को सताया नहीं, सताया, परंतु उन्होंने सताया हम विश्वासियों को। शाऊल ने विश्वासी को सताया तो यीशु मसीह कहने लगा, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो? इसका मतलब है हम भाई के खिलाफ अगर पाप करें, विश्वासी के खिलाफ पाप करें तो वास्तव में हम परमेश्वर के खिलाफ पाप किया करके प्रभु समझते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आमीन प्रेज़ क्या करना चाहिए? आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक कहानी कहता हूं। ये वास्तव में ओरनान जिधर ओरनान के खेत बोले तो वही खेत में वास्तव में परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर का यरूशलेम का मंदिर रहता था। ओरनान की उस कोट में उसका खेतों में, इस ओरनान के खेत में दो भाई लोग रहता था। मैं कहानी बोल के बंद करता हूं। दो भाई लोग, एक को बच्चा है, छोटे को बच्चा है, बड़े को बच्चा नहीं। दोनों मिलके खेती करता है। दोनों मिलके खेती करता है। जो मिलने वाला अन्न वो लोग आपस में डिवाइड करता है। डिवाइड करके ये बड़ा भाई क्या, ये छोटा भाई क्या। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। वर्कर्स चले जाते खेत से, ये भाई लोग भी अपना मिला हुआ उस अन्न उस दाना को हमें ढक के दोनों चले जाते हैं। दोनों, एक छोटा नीचे रहते हैं, बड़ा ऊपर रहता है। दोनों सो जाते हैं, पर छोटे को ऐसा लगता है मेरा बड़ा भाई को बच्चा नहीं है, बहुत दुखी में, कम से कम
मैं थोड़ा ज्यादा कुछ देगा, वो खुश रहेगा। ये सोच के चुपके रात को खेत में जाते हैं। आमीन। जितना छोटे की जो भाग है उनमें से 10 भाग निकाल के, टोटल का 10 भाग निकाल के प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा भाई के उसमें डाल के चुपचाप चले जाते। दूसरे दिन बड़ा भाई सोचते हैं, अरे यार मेरा छोटा भाई, उनको तो संतान है, मेरे को तो संतान है ही नहीं, मुझे क्या करना कितना चीज। इनमें से 10 भाग मेरा भाई को दे देते हैं। बड़ा उधर से निकलते चुपके आके उनमें से 10 भाग निकाल के आम प्रेस छोटे किस्म डाल देते हैं। कुछ हफ्ते के बाद दोनों नापते हैं तो बराबर हो जाते हैं। तो छोटा बोलते यार ऐसा कैसे हो गया, मैंने खुद डाला तेरे ऊपर, तेरे इसमें से। तो बड़ा बोलने लगा, छोटे मैं भी डाला था, मैं भी ऐसा सोच के डाला। एक बात समझने का, परमेश्वर के साथ हमेशा बराबर रहने के लिए कोशिश करना, ना ऊंचा ना। अगर हमेशा बराबर रहेगा ना, आपका हर बातों में वो महान परमेश्वर का सानिध्य रहेगा। प्रभु की इच्छा है तो हम किस तरीके से बराबर रह सकता है, कल हम परमेश्वर उस विषय में हम सुनेंगे। प्रभु की इच्छा है तो हम इतना दिन उपवास कर रहे हैं, हमें प्रभु के साथ बराबर रहना है। आमीन। इसलिए कैसा रहना चाहिए उसके बारे में कल प्रभु की इच्छा है तो हमको सुनने के लिए मिला। कोशिश करना सब लोग कल आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को प्रभु का अपने समर्पण करें। ओ